हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर रहते हैं, जो कि हमारे आगामी आगामी यूपीपी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपको पता है यूपीपी एग्ज़ाम आने में अब ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। कुछ ही दिनों में, यानी 3 से 4 दिन के अंदर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट अब बचे हैं, ये लास्ट का फाइनल प्रिपरेशन है। 3-4 दिन इधर लगातार अच्छे से आप देख लीजिए, चाहे जहाँ से, चाहे जैसे, हम ये नहीं कह रहे यहीं, चाहे जहाँ से भी कर रहे हैं आप मन से कर लीजिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें इसके बाद भी आपके लिए रहेंगी। ठीक, एग्ज़ाम के बाद कि आपको पता है कि चुनावी माहौल, इसकी वजह से वैकेंसी आई थी, तो हो सकता है अगला चुनावी माहौल 3 साल 4 साल बाद आए, जिसमें आप एलिजिबल न रहें। ठीक, तो अभी आपके लिए फ़िलहाल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत कीजिए और इसी बार सिलेक्शन ले लीजिए। रोज की तरह आज भी हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो लोग रेगुलर जुड़े हुए हैं वो जानते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की वही बात है। बहुत हमेशा याद रखिए, जो यूपीपी का रीजनिंग का बेस है वो बहुत टफ नहीं आता। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, बहुत टफ नहीं होता, आराम से थोड़ा सा टाइम देंगे सब हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, कम से कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है विथ एक्यूरेसी। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। इसलिए हमने लगभग 100 प्रैक्टिस बैच हम लोगों ने करवाया, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो। मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे हिंदी हो, सबका प्रैक्टिस हमने करवाया हुआ है। ठीक है, अभी फाइनल टच के लिए हम लोग फाइनली लेकर आए हैं इस 10 दिन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, यदि, अच्छा ये व्य नहीं है, ये यदि है, वाई है, ये इसको काट दीजिए। ये यदि है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार हो तो उसी महीने के तीसरे दिन से पहले छठवां दिन क्या होगा। क्या बोल रहा है ये, 4 तारीख को क्या बोल रहा है, संडे है। क्लियर, बोला उसी महीने की 30 तारीख से पहले छठवां दिन। 30 से छठवां दिन पहले मतलब 6 दिन पहले, मतलब 24 तारीख को। ये पूछ रहा है 24 तारीख को, कि 24 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए 24 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो 20 से 4 से क्या हुआ 24, अंतर कितने का है, 20 दिन का अंतर। ठीक है, 20 दिन का अंतर, तो 20 में 7 से भाग दीजिए, विषम दिन निकल जाएंगे। 7 दूना 14, 14 6 20, और संडे में 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा। संडे में 6 जोड़ दीजिए, या तो फिर 1 घटा दीजिए, वो दिन वहीं आएगा। संडे में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा। सैटरडे आ जाएगा यानी शनिवार। तो कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। कौन, अगर चौथा दिन रविवार है तो तीसरे दिन से 6 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, शनिवार पड़ेगा। ठीक है, आगे देखें। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करे। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्या देखिए। अच्छा चलिए देखते हैं इसको। पहले देखिए आई है, ए है, ए से क्या हुआ, यक्स, जी नहीं, ए से यहाँ देखिए सी से फिर ई से फिर जी, और जी से बात क्या हो जाएगा। देखिए ए से सी हुआ, 2 जोड़ दिया, सी से ई हुआ, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, लेकिन रहेगा कहाँ पे, ये पहले वाले दूसरे स्थान पे रहेगा, यानी यहाँ। तो इसमें 7 में 2 जोड़ देंगे, 9 9 किसका हो जाएगा, आई का हो जाएगा। ऐसे ही चल रहा है ना, ए सी ई, अच्छा पहले स्थान पे आएगा, सॉरी पहले स्थान पे आई रहेगा। ठीक है, आई यानी पहले स्थान पे रहेगा, आई आएगा। एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे लिख रहे थे, पहले स्थान पे आ गया। वर्ड को मिला जेड, देखिए जेड से क्या हुआ यक्स, यक्स से फिर बी से फिर टी, अब कहाँ जाएगा ये, से थर्ड पे जाएगा, नहीं यहाँ पर आएगा। अंतर कितना था, जेड से एक्स हुआ, 26 से 24 हुआ -2, 24 से 22 हुआ -2, 22 से 20 हुआ -2, अब 20 से क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 किसका हो जाएगा, आर का। तो पहले पे आई और तीसरे पे आर, किस किस में है, देखिए यहाँ एच आर है, यहाँ क्या है 127 आर है, 127, यानी आर यहाँ है और यहाँ है। ठीक है, तो यच आएगा नहीं, यह तो खत्म हो गया था। और यहाँ जो एक है, एक नहीं है एक्चुअली, वो आई था। ठीक है, आई 27 आर 11 यही था। तो देखिए आई और आर से आपका मिल गया, आई और आर से मिल गया। 1 से 3 हुआ, 3 से फिर 3 लिखा है इसने, फिर 9 लिखा है, फिर 9, अच्छा 1 से 1 का तिगुना हुआ 3, फिर वापस 3 लिख गया, फिर इसका तिगुना किया 9, फिर 9 का इसका तिगुना कर देगा, 9 3 27, इसलिए 27 यहाँ आ गया था। और बाकी 1 से 3, 3 से 4, 4, अच्छा
3 1 4, 4 3 7 और अच्छा 1 3 3, 3 3 का 9। अच्छा अंकों का भी देख लीजिए क्या कर रहा था, अंक के लिए देखिए क्या कर रहा था, या क्लियर कर लीजिए यहीं से। देखिए 1 था, यहाँ 3 आया, ठीक है 3 आया, अब इसने 3 और 1 का गुणा कर दिया, 3 1 कम 3, तो ये वाला आ गया। इसके बाद इन दोनों का गुणा किया तो 9 आ गया, और यहाँ 3 और 9 है तो 3 3 9 3 27, यानी 27 आ गया। सेम ऐसे ही किया, 1 और 3 का गुणा किया, यहाँ जोड़ रहा है 3 1 4, 4 3 7, 7 4 11, तो 27 और 11 ऐसे क्रम से आ गए। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, वो आई 27 है, ठीक है 1 27 नहीं, आई 27 है। चलिए आगे देखिए, किसी कूट भाषा में 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रीड, एंड 827 का अच्छा 827 का अर्थ है थ्रीड मेक्स क्लॉथ, एंड और 213 का अर्थ है सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो सॉफ्ट का पूछ रहा है, सॉफ्ट को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? कॉटन और क्लॉथ का चाहिए। तो कॉटन कहाँ मिलेगा हमको? पहले हम देखिए 817 इसका कोड है, कॉटन मेक्स थ्रीड। पहले और तीसरे में कॉमन चीज़ क्या है? कॉटन है। पहले में कॉमन चीज़ क्या है? कॉटन है, ठीक है। तो कॉटन है, देखिए ये कॉटन है, इसमें भी और यहाँ भी कॉटन है। इन दोनों के कोडिंग में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों कोडिंग में देखिए क्या कॉमन है। 817 है इसका 213 है, कॉमन देखिए क्या है इसमें? एक कॉमन है, तो कॉटन का क्या हो जाएगा? कॉटन का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद देखिए इसने क्लॉथ के लिए दूसरे के देखिए थ्रीड मेक्स क्लॉथ, थ्रीड में क्लॉथ, और इसमें क्या था? क्लॉथ, सॉरी सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। तो इन दोनों का क्या कॉमन है? क्लॉथ कॉमन है। इन दोनों कोडिंग में देखिए ये 827 है, 213 है, कॉमन क्या है? दो कॉमन है, दो कॉमन है, यानी क्या हो जाएगा? CLOT, क्लॉथ का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बचा 3, 3 किसका हो जाएगा तब? सॉफ्ट का हो जाएगा, SOFT। सॉफ्ट का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा, सॉफ्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में स्लोब को 434379 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। फैट को 2685 के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। एस स्लोप का देखिए, यस को अगर 4 लिख दे तो FATE, ठीक है। लेफ्ट को इसने क्या लिखा है? देखिए यल मिल रहा है, देखिए यल यहाँ है, नकल देख लीजिए, यल का 3 लिखा है, 3 से स्टार्ट है, हाँ ए स्टार्ट है, यल से ये स्टार्ट। और देखिए LOFT का पूछ रहा था ना, तो यल के लिए 3 आ गया था, ओ के लिए LO यही मिल जाएगा, तो 3 और 7, 3 और 7 ये हो गया। FT कहाँ मिलेगा? F और T, पहला और तीसरा, तो यहाँ देखिए पहला और तीसरा क्या है? 2 8, यही आया है 37 28, 37 28, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखें, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्लस गुणे को दर्शाता है, माइनस प्लस को दर्शाता है, और दर्शाता है गुणा भागा को दर्शाता है, और यहाँ भाग रहेगा, भाग माइनस को दर्शाता है, तो निम्न का उत्तर दीजिए। क्या है? देखिए 16 भागे 8 है, 16 भाग के लिए इसने क्या बोला था? यहाँ देखिए भाग किसको? माइनस को। 16 माइनस 8, गुणा किसको दर्शाता? गुणा भाग को दर्शाता, भागे 4। माइनस किसको दर्शा रहा था? प्लस को, प्लस 2, और प्लस किसको दर्शाता? गुणे को, गुणित 1, यही है। देखिए 2 में 1 का गुणा होगा 2 ही आएगा, 8 में 4 का भाग चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 2, और 16 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 14, 14 प्लस यहाँ 2 आ जाएगा, 2 कितना हो जाएगा? 16, 14 प्लस 2 यानी 16, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प मिल गया हमको, तीसरा विकल्प इसका सही होगा, ठीक है। तो वहाँ चेंज कर लीजिएगा, भागा की जगह छूट गया था, यदि की जगह यदि क्यों हो गया है सब जगह। यदि हॉलीडे को ELIVAXV के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो शम को किस प्रकार लिखा जाएगा? हॉलीडे को इसने क्या लिखा है? सॉरी, हम पहले ही सम लिख रहे हैं, HOLIDAY। हॉलीडे को इसने क्या लिखा है? ELIFAXV, यही लिखा है। देखिए क्या 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 है इसने, कोडिंग याद होगी मुझे वानी।
8 होता है, 15 होता है, 12 होता है, 9 होता है, 4 होता है, 1 होता है और 1 या 27 भी इसको लिख सकते हैं, 27 होता है और 25 होता है। 5, 12, 9, 6, 1, ठीक है, 24 और 22। 8 से 5 हुआ -3, 8 से 5 हुआ -3, 15 से 12 हुआ, यहाँ भी -3, सेम सेम। 12 से 9 हुआ, 9 3 12, 9 में से 3 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 27 में से 3 गया 24 और 25 में से 3 गया 22। मतलब क्या कर रहा है, शब्द में 3 घटाता चला जा रहा है। यही हमको किसने करना है, सम में कर लीजिए। अच्छा सम तो 3 ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घटा लीजिए। जैसे हटाइए इसको, पूरे को हटाते हैं ना, देखिए शम है, शम, ठीक है। यश का क्या होता है 19, 19 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 16। 21 होता है, 21 में से 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 18। और यम है 13, 13 में से 3 चला जाएगा 10। ये किसका होता है, पी का होता है, ये आर का होता है और ये जे का होता है। क्या हो जाएगा, पी आर जे इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। पी आर जे यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है, ठीक है। इतना क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम टाइम में। बस कथन और निष्कर्ष से मतलब कथनों को पढ़ के आपको निष्कर्ष का चयन करना है। कथन क्या है, कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, ये कथन है। कथन चाहे गलत हो चाहे सही हो, इसको मान के चलना है ये सही है। क्या बोला इसने, कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष देखिए यहाँ से, निष्कर्ष पहला, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। किसी भी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं, इसने यहाँ ध्यान दीजिए, सभी आवश्यकताओं के लिए बोला है। केवल आवश्यकताओं के लिए बोलता तो ठीक है, सभी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं का विकास और उत्पाद करना असंभव। सभी मतलब 100% कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, ये इसने बोला है पहले ही। तो इसके हिसाब से ये निष्कर्ष क्या है, पहला वाला सही है, ठीक है, ये पहला वाला सही है। दूसरा, सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, इसमें ये कथन में कहीं नहीं बोला है, ठीक है, देशवासियों के बारे में कुछ नहीं बोला है, यानी ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कौन सा सबसे प्रबल है, प्रबल फिलहाल पहला है। बाकी इसमें कुछ और आपको लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा जरूर से। आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द फ्लेम बियॉन्ड के अक्षरों को कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, इनके अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। LAMB, यल कहाँ है, LAMB, ये पूरा तो यहीं से हो गया, ठीक है। और आगे देखें, BOUT, BOU नहीं दिया हुआ है, ये नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता। MOAN, MOAN, ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए BOAT, यानी ये भी बनाया जा सकता है, यानी तीनों बनाया जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा केवल नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं बनाया जा सकता। इसको हमेशा ध्यान दीजिए, ये नहीं वाला हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन आपको गलत करा सकता है। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है। वर्णमाला क्रम का मतलब समझ रहे हैं, पहले सबसे छोटा है, जैसे ए आए, फिर उसका बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, इसी क्रम से आए, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यहाँ अगर देखिए यस का 19 हो जाता है, उसके बाद 8 हो जाता है, ये तो सबसे ये बड़ा है, उसके बाद छोटा आ गया, नहीं ये गलत है, ये वर्णमाला क्रम में नहीं है। हर्ट का देखिए, एच का 8 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, ये तो छोटा चला जा रहा है, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता। बिलो का देखिए, बिलो का 2, 9, 12, 12, 15 और 23 है, सॉरी 23 है ये। 2 से बड़ा 9, 9 से बड़ा 12, 12 से 15, 15 से 23, यानी ये वाला बनाया जा सकता है। ये अंग्रेजी के वर्णमाला क्रम में है, ठीक है, बाकी कोई और नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही विकल्प हो जाएगा। चार्ज में भी नहीं होगा, एच के बाद फिर ए आ गया है, एच के बाद कुछ बड़ा आना चाहिए, एच के बाद ए आ गया है। आगे देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा संबंधित विकल्प का चयन कीजिए। चलिए देखिए, हिरणी का बच्चा, तो घोड़ा का देखिए क्या होता है, घोड़ी का बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं बछेड़ा दिया रहता है, इसको याद रखिएगा। घोड़े के बच्चों को क्या बोलते हैं, बछेड़ा बोलते हैं। और गाय के बच्चे को देखिए बछड़ा बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइए, गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं, घोड़ी के बच्चे को बछेड़ा बोलते हैं। अब भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं, या बकरी के बच्चे को मेमना बोलते हैं। भेड़ के बच्चे को भेड़िया नहीं बोलते, भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, दोनों को मेमना ही बोलते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्द का एक युग्म है, प्रश्न में युग्म के साथ मिलते हुए सबसे उचित युग्म का चयन कीजिए। क्या बोला इसने? दौड़ना किससे संबंधित है? चलना से संबंधित है। दौड़ना मतलब चलना, चलने की फास्ट प्रक्रिया क्या है? चलना। ठीक है, दौड़ने की स्लो प्रक्रिया क्या है? चलना। भारी वर्षा, इसकी स्लो प्रक्रिया क्या है? बूंदाबांदी। पहले ही मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे दौड़ना, दौड़ना ये नहीं है। धीमा प्रक्रिया तेज कर दिया है। गोता लगाना, तैरना। गोता लगाना, तेज तैरने को गोता लगाना बोलते हैं। उछलना, सरपट दौड़ना, उल्टा क्रम दे दिया है। तो यानी पहला क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। ई एच का संबंध भी एस से है, तो यम जे का पूछा है। ई एच का संबंध किससे है? भी एस से है। ई एच का संबंध किससे है? भी एस से है। कोडिंग याद है आपको? देखिए ये क्या है, ये अपोजिट दिया हुआ है दोनों। भी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है। यस का अपोजिट क्या होता है? यच होता है। तो यम और जे का पूछा है, अपोजिट निकालने के लिए आपको नहीं याद है तो उसके ओरिजिनल कोडिंग को 27 से घटा लीजिए। जैसे यम का देखिए अपोजिट होता है ना, ठीक है। जे का क्या होता है? क्यू। जे का क्या होता है? क्यू होता है। तो यानी यन क्यू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। यन क्यू इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विकल्प ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह का सदस्य हो सकता है। ताला लगाना, अवरुद्ध करना, नहीं अवरोध करना, बांधना। ताला लगाने का अर्थ है अवरोध करना, अवरोध करना का मतलब बांधना। शब्द का ये अर्थ लगभग एक ही है। खोलना, ये तो मुक्त करना हो गया, विपरीत है। खिड़की, कोई अर्थ नहीं मिल रहा है इनसे। बंद करना, दरवाजा, यानी बंद करना इसका सबसे अप्रोप्रिएट है। क्या है? ताला लगाना, अवरोध करना, बांधना, क्या है? तीनों का अर्थ क्या है? बंद करना ही है। आगे क्वेश्चन देखें, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है? ये यहाँ है, क्वेश्चन मार्क छूट गया, यहाँ है। देखिए 1 से 4, 4 27 36, यानी एक क्या है? 1 का क्यूब है, सॉरी 1 का पावर 1, 2 के पावर 2 कर देंगे 4 आ जाएगा। 2 के पावर 2 कर देंगे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 3 के पावर 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और 4 के पावर 4 कर दीजिए 256। और 5 के पावर तो 5 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 625 गुणित 5, यही आएगा। 5 छक 30, यानी 30 के ऊपर आएगा। 30 से कोई नहीं है, यानी 31 25 आएगा इसका सही आंसर। 5 के पावर 5 का मान क्या हो जाएगा? 31 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। श्रृंखला में लुप्त संख्या यक्ष और वाई ज्ञात कीजिए और यक्ष प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देख लीजिए, 20 से 22 हुआ +2, 22 से 24 हुआ +2, 24 से 26 हुआ +2, 26 से फिर +2 कर देंगे 28, लेकिन 28 से क्या हुआ? यहाँ +4 हुआ। और यहाँ भी +4 हुआ है, +4 36, यानी यहाँ भी +4 कर दीजिए। 36 4 40, यहाँ 40 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? 28। अब इसने पूछा क्या है? यक्ष और वाई, यानी 28 + 40 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 68, 68 आ जाएगा। 68 कहाँ? ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, 68। ठीक, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसी स्पीड चाहिए आपको एग्जाम टाइम में। 1 मिनट में कोशिश कीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएं, क्योंकि यहाँ से समय बचाए रहेंगे तो आप अपना पेपर फिर से पूरा देख भी सकते हैं। क्योंकि जो लोग अभी उसका दिए होंगे, असिस्टेंट ऑपरेटर वगैरह का दिए होंगे, हेड ऑपरेटर का दिए होंगे, वहाँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन वहाँ से कम आपके पास यहाँ पर टाइम रहेगा। क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, उतने ही रहेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।